welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we're going to talk about the products that have recently received a GI tag, and these products are from Gujarat. So let's quickly get started. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की. सो द रीसेंट डेवलपमेंट इज कि दो प्रोडक्ट गुजरात के जो कि हैं उंजा क्यूमिन एंड उंजा फेनल, मतलब उंजा जीरा और उंजा सौफ, इनको गुजरात के जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला है जीआई टैग, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. अब जीआई टैग प्रोडक्ट्स कैन कमांड 20 to 30% हायर मार्केट प्राइसेस कंपेयर टू सिमिलर नॉन जीआई प्रोडक्ट्स. तो जो जीआई टैग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जस्ट बिकॉज इनको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, इसीलिए इनकी मार्केट वैल्यू 20 से 30% तक बढ़ जाती है. एंड दैट इज वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलना. साथ ही इनका कोई भी ऐसा डुप्लीकेसी नहीं हो सकती इन प्रोडक्ट्स की, सिर्फ यही उंजा फेनल और उंजा क्यूमिन रह सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज उंजा. तो उंजा वो स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है. उंजा जो कि एक मेजर स्पाइस ट्रेडिंग हब है जो लोकेटेड है कहाँ, महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है. अब साथ ही इसको स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. एशिया की लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट यहाँ पर है. एंड एपीएमसी उंजा मतलब वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड्स फॉर स्पाइसेस. तो एपीएमसी उंजा भी यहाँ पे है, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द उंजा क्यूमिन. इस जीरे के बारे में बात कर लेते हैं. इसका क्या ये इतना डिफरेंट है कि और जो क्यूमिन्स हैं उनको ये जीआई टैग नहीं मिला और इसको मिला. ये किसी भी लोमी सॉइल के लिए सूटेबल है. साथ ही डिस्टिंक्टिव इसका अरोमा है, मतलब जो बाकी आपको क्यूमिन्स मिलेंगे मार्केट में उसका अरोमा, उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस इस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके की इस क्यूमिन, पर्टिकुलर क्यूमिन की होगी. प्लस ये रिच इन फ्लेवर है, ये फ्लेवर में बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड है. और साथ ही हाई एसेंशियल ऑयल कंटेंट, इसमें जो एसेंशियल ऑयल का कंटेंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है. साथ ही यूनिफॉर्म साइज एंड कलर. अब यहाँ पे देखें तो कोई भी एक ऐसा नहीं है कि थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, सबका साइज सिमिलर है और सबका कलर सिमिलर है. ये भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट उंजा फेनल. तो अगर हम उंजा फेनल की बात करें तो ये लार्ज ग्रीन कलर सीड्स होते हैं. आप सभी को पता होगा, सौंफ इसको बोलते हैं. हाई नेचुरल स्वीटनेस, मतलब इसमें जो बाकी फेनल आपको मार्केट में मिलेगी उससे काफ़ी ज़्यादा हाई नेचुरल स्वीटनेस होती है, ठीक है. नेचुरली ये स्वीट होते हैं. स्ट्रॉन्ग इसका अरोमा होता है. हाई एसेंशियल ऑयल कंटेंट है इसमें भी. और साथ ही ये वाइडली यूज़ की जाती है स्पेस इंडस्ट्री में, आयुर्वेदा में और फूड प्रोसेसिंग में भी. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स. तो अब ये जो जीआई टैग इन दो प्रोडक्ट्स को मिला है, उंजा क्यूमिन एंड उंजा फेनल, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने से ही वो 20 से लेके 30% उसके प्राइसेस बेटर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं मार्केट में. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फार्मर्स इसको ग्रो कर रहे हैं ये प्रॉफिट उन्हीं के लिए होगा. एंड ये साथ में क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है आत्मनिर्भर भारत को भी. किस तरीके से, देखिए, अगर हम अपने फार्मर्स जो कि हमारी बोलते हैं बैकबोन है, स्पाइन है इंडिया की, उनको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा ही करेगा. साथ ही प्रोटेक्शन अगेंस्ट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, जो कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इन्हीं के आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं के नाम से मार्केट में बिकते हैं लेकिन ये पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, उसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन मिलेगी उंजा क्यूमिन एंड उंजा फेनल को. साथ ही बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स. जब आपको जीआई टैग मिल जाता है दैट मीन्स आप इंडिया का एक पर्टिकुलर बहुत यूनिक कल्चर दिखा रहे हैं और इसीलिए एक्सपोर्ट भी इसका बढ़ता है बाहर, लोगों में, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है. एनहांस्ड ग्लोबल ब्रांडिंग, ग्लोबल एक ब्रांडिंग लग जाती है. जीआई प्रोडक्ट मतलब उस पर्टिकुलर जगह का ग्लोबल ब्रांडिंग है आपके ऊपर. और साथ ही स्ट्रेंथन करता है ये रूरल इकोनॉमी को. जैसा कि अभी हमने बात करी, फार्मर्स से लेकर के जो भी लोग इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो उन सब तरीके से ये रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज जोग्राफिकल इंडिकेशन. तो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं.
ये आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर रीजन से आता है, उसको ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अभी लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो जोधपुरी मोजड़ी को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जबकि वो वहां से उस पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिनेट नहीं होती है, लेकिन वो कैरी करती है वहां की ज्योग्राफी को, वहां के कल्चर को, इसीलिए उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। साथ ही द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, रेप्यूटेशन और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियली लिंक टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, मतलब जिस जगह पे वो है, मिलता है इस समय, वहाँ की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसकी रेप्यूटेशन और उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे एसेंशियली लिंक होता है उस प्लेस ऑफ ओरिजिन से। अभी किस किस में अप्लाई होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स भी। Moving forward, governed by the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 came into force in 2003। तो 2003 में ये लागू हुआ और 1999 Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act के तहत ये गवर्न किया जाता है। अब GI tags are issued by the Geographical Indications Registry, Chennai, under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry। और साथ में एक रजिस्टर्ड GI is valid for 10 years। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कितने टाइम के लिए वैलिड है और क्या रिन्यू कराया जा सकता है। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 10 साल के लिए एक GI टैग वैलिड होता है और आगे उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट GI टैग क्या था, दार्जिलिंग टी। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट GI टैग इंडिया को जो मिला था वो थी दार्जिलिंग टी। सो दिस वाज द होल टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन। लेट्स सी कौन आंसर कर पाता है इस क्वेश्चन को। अंडर विच एक्ट इज द GI टैग ग्रांटेड, किस एक्ट के तहत GI टैग मिलता है किसी प्रोडक्ट को। ए, पेटेंट्स एक्ट 1970, बी, कॉपीराइट एक्ट 1957, सी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, डी, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, do let me know in the comment section below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.